बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूँ आपकी टीचर मिस रोहा। आज नए चैप्टर के साथ जमात स्वयं मजमून उर्दू अलिफ सबक नंबर 7 सुरैया की गुड़िया। जी, आज का हमारा टॉपिक है सुरैया की गुड़िया। आज हम सुरैया की गुड़िया के बारे में बात करेंगे। इसके शायर का नाम है सूफ़ी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम। इसमें जो है शायर कह रहा है, एक स्टोरी बयान कर रहा है किसकी, एक गुड़िया की, सुरैया की गुड़िया। करेक्टर जो है वो सुरैया का है और गुड़िया जो है उसकी गुड़िया की बात हो रही है। सुनो एक मज़े की कहानी सुनो, वो कहिए सुनो एक मज़े की कहानी सुनो, कहानी हमारी ज़ुबानी सुनो। सुरैया की गुड़िया थी छोटी बहुत, न दुबली बहुत ना मोटी बहुत। वो कह रहा है कि सुरैया की जो गुड़िया है, और बच्चों में आप लोगों को एक वो उसने अपने जो अल्फाज है उसका इज़हार स्टोरी की सूरत में नहीं किया, उसने अपने अल्फाज का इज़हार एक नज़म की सूरत में किया है। तो वो कह रहा है कि आओ बच्चों मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं। ज़ुबानी मेरी है सुरैया की गुड़िया थी, कि एक सुरैया की गुड़िया थी जो बहुत छोटी थी, ना दुबली थी ना पतली थी। इसमें इसका मतलब कि वो ना दुबली थी ना पतली थी ना वो मोटी थी। अगले शेर में कह रहा है, ये देखो तो नन्ही सी गुड़िया थी वो, मगर एक शरारत की पुड़िया थी वो। कह रहा है अगर देखो, अगर उसको देखें तो वो एक गुड़िया थी बहुत प्यारी सी, लेकिन शरारत की पुड़िया भी थी। इसमें कौन कह रहे हैं, सूफ़ी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम कह रहे हैं कि वो जो गुड़िया थी वो शरारती बहुत थी, और जो गुड़िया थी वो नन्ही बहुत थी। मीन्स कि वो बहुत प्यारी थी। वो सोती तो दिन रात सोती थी वो, रोती तो दिन रात रोती थी वो कह रहा है कि वो अगर वो दिन सोती तो वो दिन रात सोती रहती, तो अगर रोती तो दिन रात रोती वो। इसमें वो अपने बता रहा है कि स्टोरी, अगर हम स्टोरी पढ़ें तो अगर हम उसमें कहेंगे कि अपने बच्चों को कहानी सुनाते हुए कि एक गुड़िया थी वो बहुत प्यारी थी, वो दुबली पतली थी, वो बहुत नन्ही पड़ी थी, मगर शरारत की एक गुड़िया थी। वो सोती तो सोती रहती थी, रोती तो रोती रहती थी। मीन्स कि वो जब वो रोना शुरू करती तो चुप ही नहीं होती थी, सोती तो सोई रहती थी, उठती नहीं थी। ना अम्मी ना भैया के साथ हर वो वक्त रहती सुरैया के साथ। ना वो अपनी, इस शेर में शायद कह रहा है कि ना वो अपनी अम्मी के साथ रहती थी ना वो अपने भैया के साथ रहती थी। वो हर वक्त जो रहती थी वो सुरैया के साथ रहती थी। सुरैया ने एक दिन इससे कहा, मेरी नन्ही गुड़िया यहाँ बैठ जा। सुरैया ने एक दिन अपनी गुड़िया से कहा। अभी वो शायर ने कहानी को अपने अल्फाज में बयान कर तो दिया है, लेकिन उसने नज़म में बयान किया, उसने स्टोरी की सूरत में बयान नहीं किया। तो वो कह रहा है कि मेरी सुरैया अपनी गुड़िया से कहती है कि ए गुड़िया मेरे पास आकर बैठ जा। तो जब वो उसके पास आकर बैठ जाती है तो कहती है कि तुम यहाँ बैठो, बुलाया अम्मी ने, आती हूँ मैं, कोटली में तुझको सुलाती हूँ मैं। वो कहती है कि उस अपनी सुरैया जो है अपनी गुड़िया को आगे से कहती है कि मेरी अम्मी ने मुझे बुलाया है, मैं अपनी अम्मी की बात सुनकर आती हूँ, तुम इस कोटली में, कोटली कहते हैं एक झूले को, तो उसको कोटली में सुलाकर जो है वो चली जाती है। वो नादान सी गुड़िया खफा हो गई। अब वो शायर में कह रहा है कि वो नादान सी गुड़िया थी, तो वो बोल तो सकती नहीं थी गुड़िया, आपको पता है बोल सकती है, वो बात तो कर नहीं सकती। वो कहिए नादान सी गुड़िया थी, खफा हो गई, नाराज़ हो गई, वो रोई, वो चिल्लाई और सो गई। वो रोई, रोने लग गई, चिल्लाई और चलाते चलाते सो गई। अक्सर हमारे साथ बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो रोते रोते चलाते चलाते सो जाते हैं, वहीं सो जाते हैं। इस तरह उस गुड़िया के साथ भी ऐसा ही हुआ। अगले शेर में शायर कह रहा है कि अचानक वो एक परी आ गई, खुली आंख गुड़िया की घबरा गई। अचानक एक परी आ गई, खुली आंख गुड़िया की तो वो घबरा गई। वो कह रहा है कि वो सोई हुई थी, तो अचानक वहाँ पर एक उसने देखा कि एक आ गई है गुड़िया, परी, खुली आंख गुड़िया की। तो जब गुड़िया ने देखा कि एक परी मेरे सामने खड़ी है तो वो फौरन से घबरा गई। तो बोली परी मुस्कुराती हुई, सुनहरे परों को हिलाती हुई। अगले शेर में शायद कह रहा है तो परी उससे बात कर रही है, उससे मुस्कुराकर बात कर रही है, उससे बड़े अदब से बात कर रही है। तो सुनहरे परों को हिलाकर, उसके जो पर है वो बहुत खूबसूरत है, उसको हिलाते हिलाते वो बात कर रही है। इधर आओ तुम मुझसे बातें करो, मैं नाजुक पड़ी हूँ ना मुझसे रो। वो कह रहा है कि इधर आओ मेरी बात सुनो, उसको कहती है, तो मैं नाजुक पड़ी हूँ मुझसे ना डरो। उससे डरने लग जाती है। फिर परी उसको देख के कहती है कि तुम मेरी बात सुनो तो मेरे से ना डरो।
वो गुड़िया मगर वो डर भी गई, लगी चीखने हाय मैं मर गई। वो गुड़िया जो थी वो डर गई बहुत ज़्यादा, चीखने लग गई कि हाय मैं मर गई मैं मर गई। वो जैसे कहते हैं मेरी प्यारी आपा बचा लो मुझे। अब वो सुरैया को क्या कहती है, आपा कहती थी, तो वो कहती थी आकर बचा लो मुझे, किसी कोठरी में छुपा लो मुझे। कोठरी कहते हैं किसी छोटे से कमरे को। वो कहती है कि मेरी गुड़िया मुझे, ऐ मेरी आपा मुझे बचा लो मुझे, तो मुझे किसी कोठरी में छुपा लो। लेकिन सुरैया ने आकर उठाया उसे, उठाकर गले, अब वो जब उसकी सुरैया आती है वो आकर अपनी गुड़िया को उठाती है, कहती है ये तो रो रही है, उठाकर गले से उसको लगा लेती है। गले से लगाते ही चुप हो गई, वो चुप हो गई तो वो फिर सो गई। अच्छा जी, वो अब जब गुड़िया जो है उसकी चुप हो गई, उसने उसको गले लगाया और वो क्या हो गई, चुप हो गई। सुरैया को देखा परी उड़ गई, जिधर से आई थी उधर चली गई। अब सुरैया को जब उसने देखा परी ने कि सुरैया जो है वो कमरे में आ गई है, परी ने अपनी फड़ा उड़कर जहाँ से वो आई थी वहाँ वापस चली गई। अब इसमें इसका मर्कजी ख्याल नहीं है इस कहानी का, तो इससे ये निकलता है कि जो शायर है उसने अपनी कहानी को अल्फाज में नहीं बल्कि एक शायर व शायरी के स्वरूप में पेश कर दिया। वो क्या है, उसने पूरी कहानी जो है, अगर हम कहानी सुनाए बैठे तो वो इस तरह होगी कि एक दफ़ा एक गुड़िया थी, वो बहुत प्यारी थी, वो छोटी थी, मोटी पतली दुबली सी बहुत प्यारी खूबसूरत गुड़िया थी। वो नन्ही सी एक गुड़िया थी, शरारती बहुत थी, शौक चलचल बहुत थी। वो सोती तो सोती रहती, वो रोती तो रोती रहती। तो ना वो अपनी अम्मी के पास, ना वो जो गुड़िया थी वो हमेशा से सुरैया के पास जाती थी, ना वो अपनी अम्मी के पास जाती थी, ना सुरैया की अम्मी के पास जाती थी, ना उसके भाई के पास जाती थी। हमेशा वो उसके साथ रहती थी, सुरैया के साथ। सुरैया ने एक दिन इससे कहा कि मेरी नन्ही परी यहाँ बैठ जा। सुरैया एकदम से कहती है कि मेरी नन्ही परी तू मेरे पास बैठ जा। फिर उसकी अम्मी उसको आवाज़ देती है तो वो अपनी अम्मी की आवाज़ सुनने के लिए चली जाती है और उसको क्या करती है, कोठरी में सुला लेती है। वो नादान जो गुड़िया होती है वो खफा हो जाती है, वो रोने लग जाती है, चलाने लग जाती है और फिर वो चलाते चलाते सो जाती है। अचानक वहाँ जो है ना एक परी आ जाती है, वो जो देखती है, जब गुड़िया की जो आँख खुलती है तो वो देखती है परी को, तो वो डर जाती है। अब अचानक हमारे सामने कोई चीज़ आ जाए तो हम डर जाते हैं, लेकिन वो गुड़िया थी, उसको नहीं होना चाहिए था, तो इस तरह वो भी डर जाती है। इस तरह बच्चों आगे ये होता है कि वो मुस्कुराकर, जो परी है वो तो अच्छी होती है तो उससे बहुत मुस्कुराकर बात करती है, सुनहरे परों, अपने परों को हिलाती हुई बहुत बातें करती है, बहुत खूबसूरत होती है वो। इधर आओ मेरी बात सुनो, उसको कहती है कि आओ मेरी बात सुनो, मैं बहुत नाजुक पड़ी हूँ, मुझसे ना डरो। ये गुड़िया मगर इससे भी डर गई, वो गुड़िया जो था उससे भी डर गई, वो चीखने लग जाती है मैं मर गई मैं मर गई, मेरी आपा ने मुझे बचा लो मुझे। उसको अपनी आपा को आवाज़ लगाने लग जाती है कि मेरी आपा मुझे बचा लो, किसी कोठरी, मुझे किसी कमरे में बंद कर दो, ये मुझे कहीं कुछ कर ना दे। सुरैया ने आकर उठाया, सुरैया आकर अपनी गुड़िया को उठाती है और उसे अपने गले से लगाती है, और गले से लगाते ही जो गुड़िया है वो क्या हो जाती है, चुप हो जाती है। फिर जो चुप हो जाती है फिर वो सो जाती है। सुरैया को देखा तो परी उड़ जाती है, सुरैया को जब देखती है परी तो वो उड़ जाती है, सुरैया को नजर नहीं आती लेकिन खाली गुड़िया को नजर आती है, तो वो सुरैया को देखकर परी जो है उड़ जाती है, जिधर से आती है उधर से चली जाती है। इस तरह ये हम आम लफ्ज़ों में इस तरह भी कह सकते थे, लेकिन शायर ने इसे शेर और शायरी की सूरत में बयान किया है। आगे हैं हमारे अल्फाज मायनी। अब हम चलते हैं अल्फाज मायनी की तरफ। पहला वर्ड है हमारा नादान, नासमझ, खफा, नाराज, शरारत की गुड़िया, शौक, शरारत से भरी, कोठरी, छोटा सा एक कमरा। यह नादान, खफा, शरारत से भरी, कोठरी, जी ये हो गया अल्फाज में, नहीं आगे हमारे अल्फाज जुड़े। नादान,
नादान सुरैया एक नादान लड़की है। खफा आयशा गुड़िया से नाराज हो गई। नाराज नहीं, खफा हो गई, तो यहाँ पे आएगा खफा। शरारत की गुड़िया, सुरैया की गुड़िया शरारत की गुड़िया है। कोठरी, कोठरी में एक चूहा है। परी, ये परी बहुत खूबसूरत है। अब हम चलते हैं सवालात के जवाबात की तरफ। जी अब हमारे क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन उन्होंने आपके चैप्टर में पूछा है, इस नज़म के शायर का क्या नाम है। जी आपको मैंने बताया है इस नज़म के शायर का नाम सूफी गुलाम तबस्सुम मुस्तफ़ा तबस्सुम है। जी इस नज़म के शायर का नाम लिखिए। इस नज़म के शायर का नाम सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम है। ये नज़म किस गुड़िया के बारे में, किसकी गुड़िया के बारे में? ये नज़म सुरैया की गुड़िया के बारे में है, क्योंकि गुड़िया तो किसकी है? सुरैया की है। इस गुड़िया की खास खास बातें क्या हैं? ये गुड़िया बहुत खूबसूरत है, ये दुबली पतली और एक बहुत प्यारी सी गुड़िया है। जी ऐसा ही है, वो गुड़िया आपने पिक्चर में भी देखी होगी, वो बहुत प्यारी खूबसूरत सी एक नन्ही सी गुड़िया है। जी आगे है चैप्टर, आगे है हमारी हम आवाज़ अल्फाज। इसमें है हम अल्फाज लिखें। गुड़िया का क्या बनेगा बच्चों? गुड़िया गुड़िया सोती रोती, कहानी जुबानी। जी हम अल्फाज, हम आवाज़ अल्फाज उन्हें कहते हैं जो आपस में एक दूसरे से जिनकी आवाज़ें होती हैं। गुड़िया गुड़िया सोती रोती कहानी जुबानी। ऐसा कि आपको इस चैप्टर के इसके अलावा भी आपको कहानी में और भी लफ्ज़ ऐसे होंगे जो एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे। वो हरूफ दो इसमें में ताल्लुक़ पैदा करते हैं, वो हरूफ इजाफत कहलाते हैं, जैसे कि का और के। ये अली का बस्ता है, का बस्ता है, इजाफत पैदा की है ना, का बस्ता है। ये अली की बोतल है, ये अली का पानी है। इस तरह क्या होगी? इजाफत पैदा होगी लफ्ज़ों में। ये फूलों की टोकरी है। अब इसमें की जो क्या है? इजाफत की टोकरी है। ये मारिया के
खिलौने हैं। अब के जो है वो खिलौने हैं। अब इसमें उन्होंने कहा है दी गई खाली जगहों में टी का के लगा कर लिखें। तो क्या बनेगा, चाय डैश प्याली मेज पर है। तो क्या बना, चाय का प्याली, चाय के प्याली तो नहीं बनेगा, चाय की प्याली मेज पर है। आमिर डैश तोता पिंजरे में है। आमिर के तोते, आमिर की तोती, तो आमिर का तोता पिंजरे में है। ये गुलाब डैश फूल है। ये गुलाब के फूल हैं, के गुलाब का फूल है, ये गुलाब के फूल है। अब हम ये गुलाब के फूल लाओ, गुलाब का फूल नहीं लगेंगे, गुलाब के फूल लाओ। असलम डैश किताब मेरे पास है। असलम की किताब, असलम की किताब मेरे पास है। हमारी बिल्ली डैश बच्चे खूबसूरत है। हमारी बिल्ली के, हमारी बिल्ली के बच्चे खूबसूरत है। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि इस नज़म को देखते हुए आपके जहन में कौन से सवालात पैदा होते हैं जिनको देखकर आप अपने जहन में एक प्यारी तस्वीर बना सकते हैं, वो कौन से अल्फाज हैं। तो आप देख सकते हैं पिक्चर भी बनी हुई है। अगर आपको अपनी कोई डोल है आप उसमें उससे रिलेटेड भी कोई पिक्चर बना सकते हैं। जी, आज की हमारी स्टोरी थी सुरैया की गुड़िया, कि सुरैया अपनी गुड़िया के साथ कैसे रहती थी, उसकी गुड़िया के साथ क्या हुआ, उसकी गुड़िया ऐसा रहने से उसकी गुड़िया के साथ कौन से क्या हुआ था कि वो जब उसको छोड़कर जाती है तो ऐसा कौन सा मसला पेश है। अब इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी बन सकती हैं। तो सोती तो दिन रात डैश थी वो, सोती तो वो सोती ही आएगा। अगर वो रोती तो दिन रात डैश थी वो, तो वो क्या आएगा, रोती आएगा। ना अम्मी के साथ ना डैश के साथ। अब वो किसके साथ नहीं रहती थी, ना अम्मी के साथ रहती थी, एक और पर्सन था उसके साथ नहीं रहती थी। वो क्या था, उसका भैया, भैया कहते हैं भाई को। मेरी नन्ही डैश यहाँ बैठ जाओ, किसको कह रही है, अपनी नन्ही गुड़िया को कह रही है। डैश में क्या आएगा, गुड़िया, किसको कह रही है, वो गुड़िया को कह रही है। कोटली में तुझको डैश हूँ मैं, सुलाती, डैश में क्या आएगा, सुलाती हूँ मैं। इस तरह आप इन अल्फाज को ढूंढकर आप इनमें फिल इन द ब्लैंक बना सकते हैं, क्योंकि कोई सा भी मीनिंग, कोई सा भी लफ्ज़ बासानी बन सकता है। अब उन्होंने जब पिक्चर बनाने को कह दिया तो उसमें आप अपनी तस्वीर बना सकते हैं, अपनी नहीं मीन से अपनी गुड़िया की, अपने डॉल की बनाकर उस पर अपनी लाइन्स भी लिख सकते हैं। तो इससे आगे वो बोली पड़ी डैश हुई, तो वो बोली पड़ी, तो परी से साथ कैसे बात करती है, वो मुस्कुराते हुए बोलती है, तो वो आगे से क्या करती है, डर जाती है। क्या करती है, डर जाती है। किसी डैश में छुपा लो मुझे, किस में कहती है छुपा लो मुझे, वो कहती है किसी कोठरी में छुपा लो। कोठरी जिसे कहते हैं, जिसमें छोटे से घर को कोठरी कहते हैं। वो नदान गुड़िया डैश हो गई, नदान गुड़िया डैश हो गई, खफा हो गई। ऐसे ही क्रॉस जो है क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि वो सुरैया की गुड़िया उसके साथ क्या हो गई, नाराज़ हो गई। इसमें तो चैप्टर में तो उन्होंने 3 क्वेश्चन दिए हुए, आप अपने से भी क्रॉस क्वेश्चन बना सकते हैं। वो रोई तो वो चिल्लाई तो वो सो गई। तो इस तरह आज का हमारा चैप्टर खत्म होता है, सुरैया की गुड़िया। अल्लाह हाफिज़।